पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम आप लोग के सामने हाजिर हैं। तमाम जो बिहार में सियासी हालात हैं उनको लेकर के कहा ये जा रहा है, फ्लोर टेस्ट को लेकर के, कि अभी भी असली खेला होना बाकी है। आपको बता दें कि गठबंधन की तरफ से तमाम जो बयानात सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी भी आरजेडी के पास एक पत्ता है, एक कड़ी है, जो कि वो फ्लोर टेस्ट से पहले खोलेंगे। इन तमाम मामलों पर बाबा से जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद सब ठीक है, या अभी भी कोई आखिरी सेटिंग होना बाकी है। क्या लगता है सर, अभी भी कोई सेटिंग बाकी है क्या सर आखिरी? देखिए, सेटिंग गेटिंग का जो काम है वो राजनीति में कभी बंद होता नहीं है। जी राजनीति में हमेशा सेटिंग गेटिंग होते रहता है। लेकिन जी सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करते हैं 28 तारीख को, जी और फ्लोर टेस्ट से पहले वो सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली। इसके मायने क्या है? निश्चित रूप से जो बातें हड़बड़ी में नहीं हो पाई थी, क्योंकि 5 तारीख से आप पता है बजट सत्र था। बजट सत्र में बहुत सारी बातें सामने आती जो पिछली सरकार उनके पास साथ चल रही थी, महागठबंधन की, उनके साथ बहुत सारी बातें हो सकती थी। इसीलिए नीतीश कुमार ने जल्दबाजी में जो फैसला लिया, उस फैसले को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और जेपी नड्डा से जरूरी थी। क्योंकि आपको यह भी पता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हाल ही में तो बने हैं। जी इसी जब बने थे तब भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार यूं ही नहीं बने हैं, उनके बनने के पीछे एक बड़ी कहानी है, और वो कहानी अब धीरे धीरे सबके समझ में आने लगी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बात तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक है या अभी खेल बाकी? जी ये बात हम इसलिए कह रहे हैं अब्बास कि आपको याद होगा कि हम लगातार 28 तारीख से ये खबर कर रहे हैं कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। संभावना बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है, यानी कि एक बार फिर से हमने जो स्थापित किया था वो बातें होती नजर आ रही हैं। जी दूसरा हमने ये भी बताया था कि इस बार जो पहले वाली गलती है वो नीतीश कुमार नहीं दोहराएंगे। जी अंतर क्या पड़ा है? सिर्फ नीतीश कुमार के साथी बदल गए हैं। नीतीश कुमार वही है, सीएम की कुर्सी वही है, और अब जद्दोजहद कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पहले जद्दोजहद कौन कर रहा था? आरजेडी। ये कहा जाता है, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि सभी नचावत राम गोसाई। नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से, नीतीश कुमार तो कल जो बोल रहे थे कि अरे हम तो दुइये बार नहीं इधर उधर हुए। कैसे दोबारा इधर उधर हुए? 2013 में छोड़ा था, इसके बाद 2017 में छोड़ा था, इसके बाद 2022 में छोड़ा था, इसके बाद 2023 में छोड़ा था, 24 में छोड़ा। कितनी बार हुआ? 2 ही बार हुआ। आंकड़ा भी भूल गए हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ एक बात तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, और दिल्ली में जाकर के उन्होंने जिस तरह से पेड़ में एक बार फिर से कहते ना है कि नीतीश कुमार जब कहते थे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, तो वो चीजें मुझे 2015 की याद आ रही हैं। जब वो लालू प्रसाद के साथ गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही थी, और पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, थोड़ा सा शर्म को किनारे रखते हैं, उसको लॉकर में रखते हैं। लॉकर पैसा के लिए नहीं, पैसा तो घर के नीचे रहता है, पलंग उलंग के नीचे छुपा के रखा जाता है, लेकिन लॉकर असल में रखते हैं इसी सब बात के लिए ना, कि जो बात बोले हैं उसको लॉकर में लॉक कर दें, समय आने पर उसको निकाला जाए। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार, ये तो हम पूरा कहानी स्ट्रक्चर बता रहे थे, अब हम मूल बात पर आएंगे कि क्या असली खेल अभी बाकी है। इसके लिए थोड़ा सा हम आपसे पहले पूछेंगे। मेरी बात 2 दिन पहले, एक दिन पहले, माफ कीजिएगा, एक दिन पहले भाई वीरेंद्र से हुई थी, और इसके साथ साथ जदयू के कई नेताओं से हुई थी। भाई वीरेंद्र वाली बात चूंकि पब्लिक डोमेन में आने वाली बात थी, इसलिए हमने पब्लिक डोमेन में लाया, और जैसे ही भाई वीरेंद्र से हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे कहा था कि मैं आपके बयान को रिकॉर्ड कर लूं। उन्होंने स्वीकृति दी, मैंने रिकॉर्ड किया, और वो हमारी खबर बनी। उसके बाद से पूरे बिहार की मीडिया में और राजनीतिक गलियारे में वो खबर काफी ट्रेंड करने लगी कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। आज आप फिर से गए थे जब भाई वीरेंद्र ने इस खबर को और पुष्ट किया, और उन्होंने कहा कि एक भी आरजेडी का कोई कार्यकर्ता तक
इधर से उधर नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार समझे कि उनके यहां से कितने लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं, कितने लोग आने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, कितने लोग वहां परेशान हैं। क्या होगा ये 12 तारीख को हम बताएंगे। इस बात को लेकर के आप उनसे गए थे बातचीत करने के लिए, आपसे क्या बातचीत हुई? जी, उन्होंने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव चुप हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई मामला जरूर है। और रही बात को खोलने की, तो इस बार फिर से उन्होंने जो है वो खामोशी इख्तियार की भाई वीरेंद्र ने। उन्होंने ये कहा कि पर्दे में इस बात को ही रहने दीजिए, क्योंकि कोई बात होती है जिसको पर्दे में रखा जाता है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे इशारा कर रहे थे कि 12 तारीख को जो है वो एक खेल और एक जो है बड़ा बवंडर जो है वो रखा हुआ है। और तमाम मामलों को कहीं ना कहीं इशारों इशारों में भाई वीरेंद्र कह गए। उन्होंने साफ साफ पे कहा कि जेडीयू और बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, मैंने उनसे सवाल भी किया कि अगर आपके ताल्लुक में कोई लोग है, राब्ता में कोई अहम बीजेपी के या जेडीयू के विधायक, तो आप उनका नाम बताइए। तो उन्होंने उससे साफ इनकार किया, कहा कि वक्त आने दीजिए, वक्त पे पर्दा उठेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने सारी बातों पे फिर से इकरार किया है, कहा है कि एक खेल है जो कि पर्दे में है और वक्त 12 तारीख का सिर्फ इंतजार है। जिस दिन हाउस खुलेगा, हाउस स्टार्ट होगा, उस दिन ही सब चीज नजर आ जाएंगे सामने सामने। लेकिन इस चीज पे इकरार किया है उन्होंने कि खेल होना तय है। वहीं दूसरी चलिए, तरफ सुबह में मैंने बीजेपी के भी एक मैं एमएलए मैं हैं मैं अतुल। मैं वही बात पूछ रहा था आपसे कि ये तो बात हो गई राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन की। अब मैं वो भी बात जानना चाहता हूं जो लखेंद्र पासवान के साथ जी आपकी बातचीत हुई और उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा? जी, मेरी बातचीत लखिंदर पासवान जी से भी हुई है, नीरज सिंह बबलू से भी हुई है जी और आप नवल किशोर यादव सर से भी हुई है। इन तीनों ने जी साफ तौर पे कहा है, किसी बात में पर्दापोशी नहीं रखी है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको बता दें फ्लोर टेस्ट को लेकर के कि फ्लोर टेस्ट में आधा दर्जन विधायक कांग्रेस के आएंगे और आरजेडी में से भी 10 लोग जो है वो सहमति देंगे एनडीए को। जी जी। बिल्कुल ये बड़ी इकरार बात किया आप है बता साफ रहे तौर हैं, पे। निश्चित रूप से आप एक बड़ी बात बता रहे हैं। और इसके बाद अब आगे की कहानी हम बताते हैं कि नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक है कि नहीं है, इस बात पर अब पर्दा उठाना जरूरी है। नीतीश जी कुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली वो गए थे इसलिए उन्होंने कहा था कि वो जा रहे हैं, एक कैजुअल मुलाकात है, कटसी मुलाकात है। और उस कटसी मुलाकात में आप जानते हैं पॉलिटिकल लोगों की कोई कटसी मुलाकात नहीं होती है। जब भी जी मुलाकात होती है तो बातें होती हैं। जी हालांकि बिल्कुल। ये बातें भी तय है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ करने का समय भी नहीं था। लेकिन एक जो आग लगा करके नीतीश कुमार वहां से चले हैं वो काफी धधक रहा है। इस पर हम जी विस्तृत जानकारी जो है वो लेकर के आएंगे कल जब सुबह हम बात करेंगे खेल समझिए में। लेकिन उसका लेआउट हम आपको दे दें कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान जो बातें कही है वो बातें जी काफी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार के पहले एनडीए के घटक दल हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक बात है। आप जी 2019 याद कीजिए, 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। और नीतीश कुमार की पार्टी का जो नीतीश कुमार की जदयू के जो पॉलिटिकल कहा जा रहा है कि सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं केसी त्यागी, उन्होंने दावे के साथ खूंटा ठोक के कहा है कि वो 17 से एक भी सीट कम पे लड़ने नहीं जा रहे हैं। और न ही भारतीय जनता पार्टी 17 सीट से कम पर लड़ने जा रही है। यानी 17-17 का फॉर्मूला तो फिक्स है और बाकी बचा 6। ये 6 सीट पिछली बार 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। वर्तमान परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 2 खेमे में बट गई है। जी इसके मायने आप समझ सकते हैं। अब ये सीट 3 लोगों में, अभी कम से कम जो 3 लोग हैं, या माफ कीजिए 4 लोग हैं, एक चिराग पासवान, दूसरे पशुपति कुमार पारस, तीसरे उपेंद्र कुशवाहा और चौथे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी। इन चारों में से इन 6 सीटों का बंटवारा कैसे होगा? यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा, लेकिन किंतु परंतु और बड़े खेल होने की उम्मीद जो जगा के रखा है तेजस्वी यादव ने, उसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं केसी त्यागी के इस बयान से निकल के आ रहा है। एक तरफ इन्हीं बयानों को लेकर के कुशवाहा का कहना है कि सब कुछ पहले तय हो चुका है, अब नया कुछ तय होने वाला नहीं है। यानी कि उनका कहना है कि जो उनके साथ बातचीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में हो चुके पहले, वो बातें क्लियर है। चिराग पासवान का भी यही कहना है कि मेरे साथ सब कुछ हो चुका है।
पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान तो है ये नहीं है एनडीए में। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस उधेड़ बुन की तरफ लेके जा रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और नीतीश कुमार दिल्ली में भले ही मीटिंग कर लिए हो लेकिन असली खेल होना अभी बाकी है। इंतजार कीजिए, 12 तारीख को जो खेल होगा तो होगा ही। अगर 12 तारीख को किसी तरह सरकार अगर बच जाती है तो उसके बाद एनडीए को बचाना बहुत बड़ा एक सवाल है, जिस सवाल के साथ हम छोड़ के जा रहे हैं। कल सुबह एक बड़ी खबर हम लेकर के आएंगे कि आखिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई, 1 घंटे के आसपास दोनों बैठे, 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे का चेहरा तो देखे नहीं होंगे, बहुत सारी बातें हुई होगी, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी और उसमें से क्या निकल करके आया है हम उन सारी बातों पर से एक एक करके तह दर तह पर्दा उठाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर। जो मौजूदा हालात जो दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि जो गहमा गहमियां थी बिहार में, कहीं ना कहीं उसको भी मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उन सब हालातों से वाकिफ कराते हुए इन तमाम बातों पर बातचीत भी की है। और ये भी इंसानी तकाजा और दिमागी तकाजा भी यही कहता है कि कोई अगर किसी बड़े ओहदेदार से बात करने जा रहा है तो वो तमाम बातों पर चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से गुफ्तगू कर ले, ताकि जो है एक फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो उसका क्लियर रहे और आने वाला जो रास्ता है उसका साफ दिखाई दे। और नीतीश कुमार हमेशा से, आपको बता दें, हम लोगों ने इस चीज को जाहिर भी किया है, खबरें भी की है कि जब आईएनडीआईए गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार बेसाख्ता बोल रहे थे कि सीट शेयरिंगों को लेकर के और तमाम बातों को लेकर के ये लोग क्लियर नहीं है, इन चीजों को क्लियर करें। तो जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तो इन बातों को नॉर्मल पब्लिक डोमेन में बोलते थे। तो अब वो जो अपनी मर्जी पे ही एनडीए में शामिल हुए हैं, तो क्या इन सब बातों का जिक्र उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नहीं किया होगा? बिल्कुल किया है। और वक्त बताएगा और आने वाला हालात बताएगा कि क्या कुछ तय पाया है और क्या कुछ होने वाला है। ऐसे कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। अब पहले तो फ्लोर टेस्ट की एक इम्तिहान है जिससे उनको गुजरना है, और अगर फ्लोर टेस्ट से अच्छे से गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर सीटों का बंटवारा है जो कि नया तूफान लेकर के खड़ा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।